सर बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे थे और कल लाठियाँ बरसी है, कैसे? बिल्कुल ये सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। बेटी पढ़ाओ और ये हो गया बेटी पढ़ाओ और सड़क पे पिटवाओ, इस तरह की नीतियाँ सही नहीं है। जो मंशा लेके चल रही है सरकार की, जो एक सुदृढ़ था कि लोगों में एक विश्वास जड़ रहा था कि एक अच्छी सरकार आ रही है, लेकिन जिस तरह से बच्चों के ऊपर लाठियाँ चार्ज की रही है वो भी बेरहमी से, स्वाभाविक है कि इनके आने वाला दिन में परिणाम बहुत गलत होगा। क्योंकि जहाँ यहाँ जॉब के लिए लड़ रहे हैं बच्चे, जब पढ़ने के लिए बच्चियाँ जब पढ़ के आगे बढ़ी, एक तो पढ़ाई के लिए उन्होंने लड़ा और जब पढ़ाई से आगे नौकरी की ओर दौड़ चल रही है तब उस दौर में भी इन्हें लाठियाँ ही मिल रही हैं। कब हम सोचेंगे इनके भविष्य के बारे में और सिर्फ राजनीति के एवज में कि कब इनको हम वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करें, सिर्फ यही चर्चा हो रही है सरकार में। अभी कुछ सरकार को देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कुर्सी बची हुई है। बीपीएससी विभाग में ही इतना तामझाम हो रहे हैं, लगातार बच्चे जो है नाराज चल रहे हैं। विभागीय तौर पे विभागीय कहती है कि नहीं, हम पूरी सच्ची और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, विभाग में क्या होना, विभाग के लोग में घोटालेबाज बैठे हुए, भ्रष्टाचारी बैठे हुए होते हैं और उनके बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं हैं और विदेश में वो पैसा पूंजी जमा किए रहते हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है इनसे, क्योंकि इसके आलोक में वो कई घोटाले के चेंज में देखते हैं कि कैसे कुछ हम घोटाले में केंद्रित कर ले अपने आप को, क्योंकि जाँच भी उनके सब कुछ उन्हीं का सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि ये सिस्टम पूरे सिस्टम में संलिप्त होता है हर कोई। तो जहाँ भी इनको देने की नौकरी बात आया कि क्यों दे, और यही सप्लीमेंट के जगह वो किसी तरह से वैकेंसी दिखा देंगे, हमने 20 लाख नौकरी देख ली, अगले बार कुर्सी को ही करेंगे। इसलिए कुर्सी का खेल चल रहा है अभी, नहीं तो अगर कुर्सी के चुनाव नहीं होते तो कब का ये रिजल्ट दे दिया जाता। लेकिन फिर नाराज हैं। अभी महिलाओं को जिस तरह से कल बरबत्ता की तरफ पिटाई हुई है, कहीं न कहीं वो आपने वीडियो भी देखा होगा, कितनी लाठियाँ चटकाई है। क्या लगता है कि मार झगड़ा करने से या लाठियाँ बरसा देने से समस्या का हल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, शिक्षा पे हम लोग हमेशा केंद्रित रहते हैं और शिक्षा की हर न्यूज़ को हम देखते रहते हैं बारीकी से। इसमें कोई बहुत ज़रा चीज़ नहीं था। ऑलरेडी ये वैकेंसी है, जगह है, ऑलरेडी जितने भी कमियां हैं, अभी भी टीचर की कितना कमियां हैं ये ऑलरेडी दे रहे हो, ये आरटीआई के तहत भी खुलेआम हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी इन लोग जो ऑलरेडी ये लोग दे सकते हैं, सक्षम है किसी भी वे में, लेकिन तुम इनको इसलिए नहीं देना चाहते हो क्योंकि तुम वैकेंसी को आगे दिखा के और तुम वोट बैंक करना चाहते हो। स्वाभाविक है इन बच्चियाँ, खासकर वो महिलाएं, उन महिलाओं जो इस दौर पे एक स्टेप आगे बढ़ के तुम्हारे पास एक मांगने आ रहे हैं। अरे तुम तो संवेदनापूर्वक इस चीज़ को सोच के ऐसे भी वोट तुमको नौकरी दे देना चाहिए था, लेकिन जो तुम ये नीतियाँ अपनाए हुए हो कि वोट बैंक, ये आज न कल तुम्हें परेशान जरूर करेगी कि तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे भी बेटा बेटी थे। हाँ, अभी तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुमने धन इतना इकट्ठा कर लिया है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने का भी समय नहीं बचा। बच्चे जो हैं आज कल जिस तरह से इनके ऊपर जो कई बच्चे जो हैं जो एफआईआर हुए हैं, उसको लेकर के इन लोगों ने कहा है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हमने मांग करने गया था, ना कि हम लोगों को जो है सरकार जो है कहीं न कहीं वो एफआईआर में घसीट देवे। देखिए, एफआईआर क्या होता है ना, लोकतंत्र में ये कोई मायने नहीं, किस मायने में आपके ऊपर एफआईआर किया, तो ये कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है। लेकिन ये चूँकि पहला स्टेप होता है इन लोगों को, तो ये लोग डरते हैं, जबकि एफआईआर कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है इस आलोक में कि किस आलोक में आपके ऊपर एफआईआर, तो ये छोटी चीज़ है और ये संघर्ष के साथ इसको ख़त्म कर दिया जाता है। एफआईआर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन दिक्कत ये आई कि एफआईआर के बाद भी तुमने डराने का और सप्रेस करने का काम किया। एफआईआर किए तुम नौकरी भी दे दो ना भैया, उन तो अपने अधिकार के लिए मांग रहे हैं, कौन सा तुमसे ये करने जा रहे हैं भैया? काहे के लिए तुमसे हमारी वार्ता होगी? हमने तुम्हें वोट दिया, वोट के अधिकार के तहत हमने लोकतांत्रिक तरीके से आपसे प्रयास किया, 4 महीने से बैठे हुए जब आप नहीं सुनवाई किए तो हम आपके दरवाज़ा खटखटाने के लिए कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, और फिर भी तुम कहते हो कि एफआईआर करके डराने का प्रयास। अरे नौकरी दे दो, एफआईआर भी कर दिए हो तो कोई फ़र्क नहीं, उसको भी हम कबूल लेंगे, लेकिन नौकरी के तगाजे पे। चलिए, क्या लगता है मांग आपके अनुसार क्या लगता है सर, इनकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, कभी भी कोई मांग बच्चों करते हैं, बच्चों अपने भविष्य के लिए करते हैं और सरकारें भी चाहती हैं कि इनके भविष्य में हमारी राजनीतिक गोटियाँ सेकी जाए। स्वाभाविक है कि इनको अगर वो नौकरी भी दे देते तब भी उनको राजनीतिक फ़ायदा था, तो दोनों आलोक में उनको फ़ायदा जरूर था। लेकिन वो जो घोटाले के बाद होते हैं और जो भ्रष्टाचारी के चरम सीमा पे बैठे हुए हैं जितने भी कुछ तंत्र, उनके सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, इसमें भी कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम भ्रष्टाचारी से पैसा कहाँ कमाएंगे, इसलिए इन्हें दिक्कत और परेशानियाँ हो रही हैं। अभी भी सरकार को अगर सहूलियत हो, एक प्रयास इनको पुनः एक बार करना चाहिए, रिक्वेस्ट के तौर पर ही करना, मेमोरेंडम देना चाहिए, और जितने भी आपका सीएम सब तक एक पेपर जरूर दे दो। एफआईआर भी कर दिए हो तो कोई फ़र्क नहीं, उसको भी हम कबूल लेंगे, लेकिन नौकरी के तगाजे पे। चलिए, क्या लगता है मांग आपके अनुसार क्या लगता है सर, इनकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है?
देखिए कभी भी कोई मायने बच्चों करते हैं, बच्चों अपने भविष्य के लिए करते हैं और सरकारें भी चाहती हैं कि इनके भविष्य में हमारी राजनीतिक गोटियाँ सेकी जाए। स्वाभाविक है कि इनको अगर वो नौकरी भी दे देते तब भी उनको राजनीतिक फ़ायदा था, तो दोनों आलोक में उनको फ़ायदा ज़रूर था, लेकिन वो जो घोटाले के बाद वो होते हैं और जो भ्रष्टाचारी के चरम सीमा पे बैठे हुए हैं जितने भी तंत्र कुछ तंत्र, उनके सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। इसमें भी कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम भ्रष्टाचारी से पैसा कहाँ कमाएंगे, इसलिए इन्हें दिक्कत और परेशानियाँ हो रही हैं। अभी भी सरकार को अगर सहूलियत हो, एक प्रयास इनको पुनः एक बार करना चाहिए, रिक्वेस्ट के तौर पे ही करना, मेमोरेंडम देना चाहिए और जितने भी आपका सीएम सब तक एक पेपर जरूर दे देना चाहिए कि इस आलोक में हमने ये किया, पूरा मेमोरेंडम बना के राज्यपाल से लेकर सीएम तक एक बार पुनः इनको प्रयास जरूर करना चाहिए। चलिए, बच्चे का प्रयास जारी है और लगातार जिस तरह से बच्चे अभ्यर्थी गर्दनी बाग में बैठे थे, इन लोगों ने एक स्लोगन लिखा होगा, देखा होगा आपने, सीट बेचना बंद करो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआई 3 को दिया करिए।